बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ अपने चैनल रेडी टू वेयर आइडियाज़ में। आप लोग अच्छे होंगे और अल्लाह आपको अपने ज़ुबान में रखे। मैं आपके लिए लेफ्ट ओवर पीसीस के अंदर बहुत अच्छी सी बेबी फ्रॉक की वीडियोस अक्सर लेकर आती रहती हूँ, तो फिर मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए आने वाले, और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। तो चलें हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये फ्रिल वाली हम जो है फ्रॉक बनाएंगे 2 to 3 इयर्स बेबी के लिए है। तो ये देखिए मैंने डबल फोल्ड के अंदर कपड़ा लिया था, अब इसको 4 फोल्ड के अंदर करा है, और ये चोली का कपड़ा है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है, तो ये लेंथ इसकी हमने 6 इंचज़ ली है, और इसकी विड्थ जो ली है वो 14 इंचज़ लिए, 14 इंच लिए, ठीक है। ये मैं अब शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ। शोल्डर मैंने 4 इंच के लिए थे, अब ये 4 इंच के ऊपर मैं आर्म होल का निशान लगा रही हूँ। अच्छा, जो हमारी फ्रॉक की लेंथ है ना, तो ये तैयार जो है 22 इंच है। हमने 2 इसका एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर 24 इंच बनानी है। 6 इंच की हमने योक निकाल दिया, अब 18 इंच का हमें इसका घेरा लेना है। अच्छा, ये देखें, ये मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ, तो ये 12 इंच इनका चेस्ट है, हाफ 6 पे लगाया है, और ये एक्स्ट्रा का निशान लगा दिया। अब इसको मैं नीचे ले जाकर इस तरह लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और फिर उसके बाद यहाँ से 1 इंच बाहर निकाल के आर्म होल का शेप दे दूँगी। तो इस तरीके से फिर शोल्डर डाउन का हाफ इंच का निशान लगाएंगे, तो फिर हमारी जो योक है तो इसकी निशान लग जाएंगे। अब इसकी चोली की जो है मैं कटिंग कर दूंगी। तो ये देखिए, अब ये देखिए फिटिंग की मैंने कटिंग कर दी है, और ये कुटका लगा रही हूँ कि हमारी ये फिटिंग का कुटका है। और इसके जो है हम शोल्डर डाउन की वो कटिंग कर देंगे। अब ये घेरा है, तो घेरे की जो लेंथ है ये हमने 18 इंच इसकी लेंथ ली है, और इसकी जो चौड़ाई थी तो इसकी विड्थ हमने ली थी 22 इंच, ठीक है। तो अब इसको देखें, मैंने डबल फोल्ड करके बीच के अंदर निशान लगवा दिया था कुटका लगाने के बाद, और वो कुटका लगाने के बाद इधर उधर मैंने 1-1 इंच का निशान लगवाया है, ताकि हम इस तरह करके उस 1-1 इंच फैब्रिक को उठा के एक बॉक्स प्लेट डाल देंगे, और बाकी जो है यहाँ हम प्लेट्स डाल देंगे दोनों साइड पे, ताकि हमारी जो योक है तो चोली के ऊपर ये फिक्स आ जाए। अच्छा, ये नेक की कटिंग आपको मैं अब बता रही हूँ। तो ये नेक की कटिंग जो है, ये 2 इंच इसकी चौड़ाई और 2 इंच हम इसकी लंबाई रख रहे हैं, और इसको एक चकोर शेप दे देंगे, ठीक है। चकोर शेप के अंदर इसका नेक बना देंगे, और इस तरह नेक बनाने के बाद हम इसको ऐसा ही कटिंग कर देंगे, बिल्कुल चकोर के अंदर ऐसे ही कटिंग करेंगे। तो देखिए, बैक और फ्रंट दोनों के नेक साथ एक से ही कटिंग होंगे चोली के। तो ये कटिंग होने के बाद अब मैं जो है मैंने नेक की जो है ये पट्टी लगवा के फोल्ड करवा दिया था, ठीक है। तो वो तो अमूमन सबको पता ही होता है कि नेक में किस तरीके से हम जो है बनाते हैं और उसको स्टिच करते हैं कपड़ा लगा के। तो मैंने इस वजह से आपको नहीं बताया, आपको दिख रहा होगा कि हमने जो है इसका नेक तैयार कर दिया, और बैक और फ्रंट के जो चोली है उसको भी हमने ज्वाइन कर दिया था। अब ये आर्मोल है, आर्मोल की सिलाई लगवा रही हूँ मैं। तो इसकी पहले मैंने एक और पट्टी कटिंग करवाई थी, और इसके ऊपर स्टिचिंग करवा दी थी, और कोई 1.25 इंच के मार्जिन रख के स्टिचिंग करवा दी थी, और फिर पट्टी को इसके ऊपर रख के सिलाई लगा दिया था। अब आपको डबल फोल्ड में पट्टी दिख रही होगी, इस तरीके से करके, और फिर अब ये पलट के पट्टी के किनारी पे सिलाई लगा रही है। इस तरीके से हमारा आर्मोल पे पट्टी अटैच हो जाएगी, और फिनिशिंग से आर्मोल बन जाएंगे। तो दोनों तरफ इसी तरीके से ये आर्मोल बनवा दूंगी। और बाकी ये फ्रिल के लिए हमने फैब्रिक लिया था, तो इसका नीचे से ये हेम जो है वो स्टिच कर रही हैं। तो ये फ्रिल की जो हमने चौड़ाई ली है कपड़े की, ये 4 इंच ली है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई ली है ना, हमें जो योक है हमारी उसकी हमें डबल लेना है। मतलब 6 इंच की हमने योक ली थी, लेंथ योक की 6 इंच थी, तो बैक और फ्रंट लेंथ मैंने जो है वो मिलाई, तो 6 और 6 12 इंच हो गई। तो हमें 12 इंच का डबल जो है उसकी लेंथ हमें ये लेनी है फ्रिल की, मतलब बैक और फ्रंट की दोनों की हमें मिला के फिर उसको डबल करना है। 6 इंच की फ्रंट की हमारी जो है योक थी, और 6 इंच की बैक की हुई, 12 इंच हो गई। तो मैंने ये उसको डबल करके 24 इंच की फ्रिल जो है ये ली है, और ये नीचे से इसका हेम जो ये फोल्ड करनी है, उसकी चौड़ाई 4 इंच थी, ठीक है। अब जो है ये इसकी जो है इस तरीके से प्लेट्स दे देंगी, बारीक बारीक सी चुने फ्रिल बनाने के लिए। और ये हमें 2 बनानी है, ठीक है। 4 इंच चौड़ाई की और 24 इंच की 2 हमें ये फ्रिल बनानी है। अब ये पट्टी हमने ली थी, ये पट्टी हमने 3 इंच ली थी, हाफ इंच मैंने इसको अंदर की तरफ फोल्ड करवा दिया था, और बाकी की जो है ये 1 इंच थी। 1 इंच इस तरीके से बनने के बाद अब हम ये फ्रिल की जो प्लेट्स हैं वो इसके अंदर करके ऊपर से ये पट्टी लगा देंगे।
तो ये मेरे पास बच्ची आती हैं सेंटर में सिलाई सीखने के लिए, तो ये स्टिच कर रही हैं फ्रॉक और मैं इनको जो है गाइड कर रही हूँ। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी स्टिचिंग करने लगी हैं। इनको सिर्फ 3 मंथ हुए हैं अभी आते हुए, ये बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करने लगी हैं। तो ये आप देखें कि ये स्टिच होने के बाद कितनी प्यारी फ्रॉक जो है ये स्टिच हो जाएगी। अब देखें ये इन्होंने जो है इसके ऊपर पट्टी के ऊपर लेस अटैच कर रही हैं। तो ये पहले अटैच करने से पहले जो है ये इसको चिपका रही हैं, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा हाथ अभी इनका साफ़ नहीं हुआ, तो इनसे मैं ज़्यादातर ये काम जो है ये पहले UHU वगैरह से इसको जो है पेस्ट करवा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं इनसे स्टिचिंग करवाती हूँ। तो इससे ये बहुत नीट जो है वो वर्क होता है। ठीक है, अब ये दोनों फ्रिल बन गई थी, दोनों फ्रिल पे इन्होंने इस तरीके से लेस अटैच कर दी थी। लेस जो है अब इन्होंने योक के ऊपर देखें रखी है और रखने के बाद नेक के साथ बिल्कुल ये देखें बिल्कुल नेक के जो हमारे आउटलाइन है बिल्कुल उसके ऊपर रख के ये स्टिचिंग कर रही हैं। इस तरह से करने से ये होगा कि फिनिशिंग के साथ और नीट स्टिचिंग आ जाएगी और ये इनको कवर करना मुश्किल नहीं होगा तीनों चीज़ों को। तो इस तरीके से देखें इन्होंने अटैच कर दिया। अब दूसरे वाले साइड पे देखें किस तरह करेंगे, आप देखिएगा कि दूसरे वाले साइड पे भी फ्रिल इस तरीके से रख रही हैं। ये योक के ऊपर देखें इस तरह रखी है इन्होंने, इसलिए मैंने आपसे जो है डबल फ्रिल का जो है वो लेंथ रखवाई थी, क्योंकि बैक और फ्रंट दोनों पे देखें फ्रिल हमारी आ रही है। और इस तरह से इन्होंने नेक के ऊपर देखे रखे, जहाँ पे नेक की बिल्कुल आउटलाइन आ रही होती है वहाँ रखे इन्होंने और इसको स्टिच कर रही हैं। अगर ये पहले जो है स्टिच कर लेती फ्रिल के ऊपर फिर इसका योक के ऊपर रख के स्टिच करती तो वो फिर डबल स्टिच आ जाती है, तो वो फिर नीट काम नहीं लगता और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो अब ये देखें इन्होंने योक जो है वो रेडी कर दी थी। अब इस योक के लिए अब घेर जो है, अब ये घेर के लिए देखें इस तरीके से इन्होंने ये घेर रखा है और ये बॉक्स प्लेट की जो है इन्होंने प्रेस से क्रीज बिठा दी थी और इस तरीके से दोनों को 1-1 इंच कपड़ा लेके और ऊपर करके और ये इसको सिलाई कर देंगी। तो ये बॉक्स प्लेट एक डली है खाली, हमारी बैक और फ्रंट दोनों पे डलेंगे। अब ये 1 इंच का थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ने के बाद ये अब यहाँ पे चुने दे रही हैं, ताकि जो है हमारी योक के ऊपर ये घेर पूरी तरीके से आ जाए, चौड़ा ना रहे। तो व्यूवर्स मेरे चैनल पे जो न्यू आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और ये जो है बीच का कुटका, अब इसके ऊपर ये जो नीचे का घेर है तो इसकी बॉक्स प्लेट इसके ऊपर आनी चाहिए बीच में बिल्कुल, और बाकी के घेरे को जो है ये चोली के ऊपर अटैच कर देंगे। अगर आपके पास कंट्रास्ट शेड के अंदर भी जो है फैब्रिक रखा है और घर में कुछ लेसेस वगैरह हैं तो देखें उसको किस तरीके से यूज़ करके बहुत अच्छी फ़्रॉक हम बेबी के लिए बना सकते हैं। और ये काफ़ी इन्होंने ये फ्रॉक्स जो हैं वो स्टिच करी हैं इसी तरीके से। जो वेस्टेज फैब्रिक होता है लेफ़्ट ओवर फैब्रिक जो हमारे कपड़ों में से बच जाता है, तो बहुत अच्छी अच्छी फ्रॉक इसके अंदर स्टिच हो गई। इंशाल्लाह मैं उसका भी रिव्यू आपको दूंगी। अब ये देखें इन्होंने बैक के अंदर भी इसी तरीके से घेर जो है वो अटैच कर दिया था और बैक पे भी इन्होंने इसी तरीके से एक बॉक्स प्लेट देके और चुने दे दी थी। और फिर उसके बाद अटैच करने के बाद अब जो है ये साइड की सिलाई लगा रही हैं। आपको फुल वीडियो इस वजह से नहीं दिखाते हैं क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं, स्किप कर देते हैं, तो इसलिए हम खुद शॉर्ट वीडियो करने के लिए हम एक एक साइड बना के आपको दिखा देते हैं। अच्छा इन्होंने नीचे घेर का भी हेम जो है वो मोड़ दिया था, वो भी आपको नहीं दिखाया था। तो इस तरह से पक्का कर देंगे। अब दूसरे वाले साइड पे भी देखें ये सिलाई कर रही हैं फिटिंग की। तो ये देखिए इन्होंने फ़्रॉक ये रेडी कर दी थी और कितनी प्यारा इसका लुक आया है। और ये फ़्रॉक जो है ट्रेंड में भी हैं। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है घेर का तो उसके लिए आप ज़्यादा फैब्रिक लेंगी तो और ज़्यादा अच्छा लुक आ जाएगा। लेकिन ये भी देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और बिलीव मी कि इसके अंदर कोई भी इतना ख़र्चा नहीं आया, कोई इतना एक्सपेंड नहीं आया। घर में जो सामान था इन्होंने वही यूज़ करा है और ये आराम से 2 से 3 साल की बेबी हैं वो पहन सकती हैं। और जो है इसकी देखें ये ऑफ स्लीव्स हैं, तो जो अभी हमारा समर है, समर के हिसाब से बहुत अच्छी ये फ़्रॉक है। तो आप ये देखें फ्रिल कितनी प्यारा लुक दे रही है इसके ऊपर। और इन्होंने कंट्रास्ट शेड जो है ये इस वजह से लगाया था लेस का कि इनकी जो आप फैब्रिक देख रही होंगी तो ये सारे शेड फैब्रिक के अंदर आ रहे हैं, तो इन्होंने ये लगा दी थी। फिर ये बटरफ्लाई इसी फैब्रिक की बना के और बीच के अंदर इन्होंने लेस जो है ये लेस लगा दी थी। फिर इसके बाद देखें बॉक्स प्लेट बीच के अंदर साइडों पे जो इन्होंने प्लेट्स डाली थी ये हो गई। बैक साइड के ऊपर भी सेम इसी तरीके से है।
और बॉक्स प्लेट और इन्होंने ये चुने डाल दी थी, ये इसका घेर हो गया। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और नए आने वाले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दिया करें। फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।